तो हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है AQI पार हो रहा है 400 के, और वायु प्रदूषण का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, ये कितना खतरनाक है लोगों के लिए? ये कई मायनों में शरीर के लिए खतरनाक है। अगर हम एक्यूट कंडीशंस की बात करें जो तुरंत शरीर पर असर दिखाती हैं, तो खास तौर पर जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा की पुरानी हिस्ट्री है, वो अब एक्यूट केसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और अस्थमेटिक अटैक के साथ में हम लोगों के पास में हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में वो लैंड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई आदमी, किसी को COPD की तकलीफ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उसमें ये काफी हद तक परेशानी का सबब बना हुआ है। एलर्जेंस इसमें बहुत सारे प्रदूषण में रहते हैं, तो जो फेफड़ों के लिए एक हम कहें एक्यूट स्टेज बन रही है, उसके लिए एक तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। दूसरा, जो क्रॉनिक स्टेज की अगर हम बात करें कि लगातार जो आदमी महीनों तक इस AQI लेवल में रह रहा है, इस प्रदूषण में रह रहा है, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो फंक्शनिंग है वो कम होती जाती है जी। एक आदमी जो लगातार हाइपोक्सिया में है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है और जो हमारे एलर्जेंस हैं वो ज्यादा हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि हमारे दिल, हमारे दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के लिए भी ये ऑलमोस्ट इक्वली डेंजरस है, खतरनाक है। और धीरे धीरे करके इसमें जो हमारी नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ बट जो हमारा एज रहती है, आदमी की एक एवरेज एज है, वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं बाहर जाके, तो ऐसे मौसम में जब प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए या इवनिंग वॉक पे जाना चाहिए? नहीं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जिस लेवल का प्रदूषण वातावरण में भी है, इसमें इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कोई आदमी रनिंग कर रहा है, ब्रिस्क वॉक कर रहा है, तो वो डेफिनेटली एक खतरनाक लेवल में करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें हमें करना चाहिए। खास तौर पर जो आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हमारे एलर्जेंस है सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचेंगे। और एलर्जेंस में भी इसमें कई तरह की चीजें रहती हैं। PM10 पार्टिकल्स होते हैं, 5 होते हैं, PM2.5 होते हैं, गैसेज होते हैं। तो अलग अलग लेवल पर वो शरीर, मतलब खासतौर पर फेफड़ों की अगर हम बात करें तो वहां तक पहुंच के नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आदमी इस प्रदूषण में बाहर निकलता है तो एक प्रोटेक्टिव मास्क जरूर पहन के निकले। और डेफिनेटली जो एक्टिविटीज की, रनिंग की, एक्सरसाइज की आपने बात की है, वो ओपन एरिया में नहीं करना चाहिए इस स्थिति में।